जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज क्रांतिकारियों के एक महान एक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्रांतिकारियों ने जो सबसे अधिक सफलतापूर्वक जिन एक्शंस को अंजाम दिया है, उसमें इसका नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। कुछ ऐसे एक्शन थे जिन्होंने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी, पूरे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी। जैसे मास्टर दा के नेतृत्व में चटगांव की क्रांति, भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा सैंडर्स को मारा जाना, फिर असेंबली बम कांड। उसी तरह से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा, जिसे HRA भी कहते हैं, काकोरी एक्शन किया जाना एक खास एक्शन है क्रांतिकारियों का। कैसे हुआ था, क्या हुआ था वहाँ पर, ये हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने 3 प्रमुख स्रोतों का सहारा लिया है ताकि अधिक बेहतर ढंग से समझ सकें कि सही सही हुआ क्या होगा। तो एक तो इस एक्शन में शामिल थे मनमथ नाथ गुप्त। उन्होंने जो कुछ पूरा प्रसंग लिखा है, विस्तृत विवरण दिया है, उसके आधार पर हम लोग जानेंगे। एक महत्वपूर्ण स्रोत है राम प्रसाद बिस्मिल, जो इस एक्शन का नेतृत्व कर रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में इस एक्शन के बारे में जो कुछ भी लिखा है, जितना लिखा है। और तीसरा प्रमुख स्रोत है चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी, जिसे उनके साथी, उनके सहयोगी विश्वनाथ वैशंपायन ने लिखा, जो चंद्रशेखर आज़ाद की सबसे प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद उनसे लगभग अपनी सारी बातें शेयर करते थे। तो काकोरी को लेकर के वैशंपायन ने जो चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी में लिखा है। हुआ ये था कि क्रांतिकारी दल के पास पैसे की ज़बरदस्त किल्लत चल रही थी। एक एक पैसे के लिए सोचना पड़ रहा था। बहुत सारा कर्जा उधार हो गया था। तो हुआ कि अब इस कर्ज उधार को कैसे चुकाया जाए, कहाँ से ये किया जाए, ये सबसे बड़ी एक समस्या थी। लोगों से दान लिया जा रहा था, राजनीतिक डकैतियाँ भी की जा रही थी। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि हथियारों की एक बड़ी खेप आने वाली थी और एक डील हुआ था क्रांतिकारियों का कि ठीक है, हम पैसे देंगे, इतने हथियार हमें चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण डील थी। तो हुआ कि ये अब कैसे किया जाए, इतने पैसे हो नहीं पा रहे हैं कि खरीदे जा सके हथियार। तो ये तय किया गया कि कहीं हम लोग ट्रेन डकैती करते हैं या सरकारी खजाने को लूटेंगे। बाकी साथियों ने जो लिखा है, विश्वनाथ वैशंपायन ने या मनमथ नाथ गुप्त ने, उन्होंने लिखा कि सीधे तौर पर ये बात तय हो गई थी। हालांकि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा कि वो एक बार सहारनपुर से लखनऊ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जहाँ भी स्टेशन पर गाड़ी रुकती वहाँ स्टेशन मास्टर आता है और जो एक डब्बा है, बहुत बड़ा लकड़ी का बक्सा है या टीन का बक्सा था, उसमें वो एक बैग डालता है, खजाना, वहाँ से जो कुछ भी इकट्ठा पैसा होता है उसमें वो डाला जाता है। तो उन्होंने देखा कि लखनऊ जाते जाते तो पूरा अंबार हो गया उसमें, और ऐसी व्यवस्था थी कि उसमें आप सिर्फ डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। लखनऊ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि उस बक्सा के साथ कोई जंजीर वगैरह नहीं है, चेन वगैरह से बक्सा नहीं बंधा हुआ, पूरा पूरा बक्सा लखनऊ में उतार लिया जाता है और इस तरह से वो जो रकम है वो सरकारी खजाने में चली जाती है। तो बिस्मिल लिखते हैं कि उसी समय उनके दिमाग में योजना आई कि इस ट्रेन को अगर हम लोग लूटते हैं तो हम लोगों को काम भर पैसा मिल जाएगा, जिससे दल आसानी से चलने लगे। विश्वनाथ वैशंपायन लिखते हैं योजना बनी और ये हुआ कि हम लोग लखनऊ से पहले किसी 2 स्टेशन के बीच में ट्रेन को रोक करके और ये कर लेंगे। लेकिन वो ट्रेन आएगी कब वहाँ पहुँचेंगे, इसके लिए हम लोग ठीक से तैयारी नहीं कर पाए। मतलब वो सही ढंग से समय नहीं ये हो पाया कि कितना बजे हम पहुँचे और कैसे ये करें। लखनऊ पहुँच चुके थे सभी साथी, लेकिन जब तक कि ट्रेन के पास पहुँचते जहाँ उनको ये करना था, कई लोग धर्मशाला में ठहरे थे, कुछ लोग स्टेशन पर रुके हुए थे। पहले प्रयास में ये समझ लीजिए कि पहले प्रयास में विफलता मिली। फिर तय किया गया कि ऐसे नहीं होगा, हम लोग पहले ही बैठ जाते हैं किसी स्टेशन पर ट्रेन में और हम लोग तय कर लेंगे जगह कहाँ, कौन सी जगह पर रोकना है। कुछ लोग गाड़ी को चैन खींच करके रोकेंगे लखनऊ से पहले ही और हम लोग सरकारी खजाने को लूट लेंगे। ट्रेन डकैती, लूट वगैरह को देख करके आग वाला नहीं समझे कि पैसेंजर को लूटने की योजना थी।
और ये विशुद्ध राजनीतिक एक्शन था और दुनिया भर के क्रांतिकारियों ने राजनीतिक डकैतियां की है। जहां जहां भी देश को आज़ादी, अपने अपने देश की आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, क्योंकि और कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहां से बड़े पैमाने पर धन आ सके, जितने की ज़रूरत थी, जितने पैसे की ज़रूरत होती थी। तो पहला प्रयास फेल हो चुका था। दूसरा प्रयास में यह किया गया कि सहारनपुर की ओर से आने वाली वो ट्रेन पैसेंजर 8 डाउन, वो ट्रेन थी जिसके खजाने को लूटना तय किया गया। पैसेंजर 8 डाउन पर हम लोग सवार होंगे और लखनऊ से पहले उस खजाने को लूट लेंगे। 9 अगस्त 1925 की वो तारीख थी। शाहजहांपुर से 10 लोग चढ़े ट्रेन में। इनमें से 3 लोग सेकंड क्लास में चढ़े और बाकी 7 लोग थर्ड क्लास में। सेकंड क्लास में चढ़ने के पीछे ये लॉजिक था कि थर्ड क्लास की जो चेन होती है, चेन जो भी वैक्यूम करते हैं, चेन खींचते हैं, वही चेन उस समय भी ट्रेन रोकने के लिए वो सिस्टम चालू हो चुका था। तो थर्ड क्लास वाला में कई बार होता है कि काम ठीक से नहीं करता है, तो इसीलिए ऐसा कीजिए कि 3 आदमी सेकंड क्लास में रहेंगे और वो चेन खींचेंगे ताकि ट्रेन रुक जाए। तो अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र नाथ बख्शी और राजेंद्र लाहिड़ी, इन 3 लोगों को सेकंड क्लास के डब्बे में इन तीनों का टिकट कटाया गया और उसमें वो बैठे। इन तीनों का नेतृत्व यहाँ पर कर रहे थे अशफाक उल्लाह खान। बाकी सभी 7 लोग जो इस मामले में शामिल थे, नाम भी आप इस तरह से 10 का जान लीजिए। सेकंड क्लास में बैठ गए अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और सचिंद्र नाथ बख्शी, और बाकी 7 लोग जो बैठे थर्ड क्लास वाले, तृतीय श्रेणी में जा करके, उन सब का नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद, बनवारी लाल और मनमथ नाथ गुप्त। ये 7 लोग बैठे तृतीय श्रेणी में। इनका नेतृत्व कर रहे थे हमेशा की तरह इस सेक्शन के लीडर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। गाड़ी चली यहां से। सबसे अधिक एक खतरनाक बात इस दौरान ये हुई कि जो इनका एक पहले से जासूस भी था ट्रेन में, उसने कहा कि ट्रेन में 15 सशस्त्र सैनिक हैं, सिपाही हैं, और एक मेजर रैंक का अफसर भी इसमें सफर कर रहा है। बाकी गार्ड वगैरह तो जो कुछ भी है सो है ही। तो थोड़ी सी परेशानी जरूर मन में आई कि हम लोग 10 हैं और वो 15 सशस्त्र सिपाही, साथ में एक मेजर रैंक का अधिकारी और बाकी जो स्टाफ है रेलवे का वो सब है ही, लेकिन फिर भी ठान चुके थे कि ये करना जरूरी है और आज इसे किया ही जाएगा, और बढ़ने लगे। काम सबको पहले से ही निर्धारित सबका कर दिया गया था कि कौन आदमी कहाँ पर क्या करेगा। कुछ लोग यात्रियों को अंदर रखेंगे, कुछ लोग ड्राइवर पर कब्जा करेगा, गार्ड पर कब्जा करेगा, कौन लोग ऐसे होंगे जो बाहर रह करके निगरानी करेंगे कि बाहर से कहीं से कोई और ना आ जाए। कुछ लोग इस पर लगाए गए कि उस बक्से को तोड़ेंगे जिसमें खजाना है। काकोरी लखनऊ के पास एकदम जगह है, तो लखनऊ से पहले काकोरी है, थोड़ा सा पहले। तो काकोरी के पास इसीलिए ये किया गया कि वहाँ तक लगभग पूरा खजाना, जितना पैसा मोटे तौर पर जमा होना था, जितनी रकम उसमें डाली जानी थी, जमा हो जाएगी और वहाँ पर लेंगे तो अधिक से अधिक पैसा मिलेगा। काकोरी बहुत ही छोटी जगह है और कभी वो लोग उससे पहले उसका उतना नाम भी नहीं जानता था। जो लोग वहाँ के लोकल थे वही लोग जानते होंगे, लेकिन इस घटना के बाद काकोरी आज तक भारत के लोगों के जेहन में जिंदा है। सभी चल दिए। निर्धारित जगह पर ट्रेन पहुंची तो वैक्यूम मार करके, मतलब चेन खींच करके अशफाक उल्लाह खान ने ट्रेन रोक दी, और भी जो सेकंड क्लास में साथी थे उन लोगों ने वो ट्रेन रोक दी। सभी तुरंत बाहर निकल आए। गार्ड जो था वो देखने के लिए निकला कि क्या हुआ, कौन डब्बा का मुसाफिर मारा है, ये चेन खींचा है, कहाँ पर क्या हुआ है। और वो जैसे आया, क्रांतिकारियों ने उसे दबोच लिया और कहा कि चुपचाप लेट जाओ। वो जमीन की तरफ मुंह नीचे करके लेट गया और वैसे ही वो जब तक कि क्रांतिकारी चले नहीं गए वैसे ही लेटा रहा। बाकी तुरंत क्रांतिकारियों ने कुछ फायरिंग की और कहा कि हम लोग पैसेंजर को कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम लोग किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग अंदर रहिए, कोई बाहर मत निकलिए। और ये चेतावनी दे करके सीधे कुछ लोग चढ़े ट्रेन में और वो जो बक्सा था
आपको पहले बता चुका हूं कि वो बक्सा बंधा हुआ नहीं रहता था, वो बक्सा लेकर के नीचे उतर आए और बक्सा तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। मनमथनाथ गुप्त ने लिखा है कि जब ट्रेन रोकी गई तो ट्रेन जब धीरे धीरे रुकने लगी, ट्रेन के रुकते रुकते सभी लोग बाहर उतर गए। थोड़ी थोड़ी दिन की रोशनी बाकी थी, मतलब एकदम शाम हो चली थी, लेकिन पूरी तरह से अभी रात गहराई नहीं थी, मतलब अंधेरा नहीं हुआ था, हल्की रोशनी थी। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले द फ्रीडम की ओर से उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार, अभिनंदन, जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग दे करके इस अभियान को जारी रखने में मदद की है और हमें प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही आप तमाम दर्शकों से, द फ्रीडम के प्रशंसकों और समर्थकों से एक सादर आग्रह। ट्रेन रुकने के तुरंत बाद 4 साथी एक तरफ माउजर लेकर के खड़े हो गए, 2 साथियों को दूसरी तरफ रखा गया कि आप लोग तैनात होइए। उस जो माउजर पिस्तौल इन 6 लोगों के पास थी, ये माउजर ऐसे लोगों को दी गई थी जो कि हथियार चलाने में माहिर थे। तो 6 लोग तैनात थे। इस माउजर के बारे में बताया है मनमथनाथ ने कि 10 गोलियां एक साथ इसमें भरी जा सकती थी और 1000 गज तक इसकी मारक क्षमता थी। 1000 गज की दूरी तक इस गोली से मारा जा सकता था। साथ ही यह भी बताया गया है कि करीब 50-50 गोलियां सबके पास थी उस समय, और ये मान करके आए थे कि अगर मुठभेड़ होगी तो जम करके हम लोग मुठभेड़ भी करेंगे। उधर बक्सा उतार लिया गया, लेकिन बक्से से पैसा निकाल नहीं सकते थे। उसमें ऐसी संरचना थी कि सिर्फ पैसे डाल सकते हैं, झोली डाल दीजिए, लेकिन उसमें से निकाल नहीं पाएंगे, तो उसे तोड़ना था। घन वगैरह लेकर के आए थे लोग, और घन मतलब बड़ा सा हथौड़ा होता है, अगर आप लोग जानते होंगे तो वो कह लीजिए कि हथौड़े का दादा होता है, और उससे वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो बक्सा इतना मजबूत था, सरकारी खजाना जा रहा है, मामूली बात थोड़े, वो बहुत अधिक मजबूत बक्सा था। तो अब ऐसे में आगे आए अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान के बारे में उनके तमाम साथियों ने लिखा है कि दल में वो सबसे अधिक हृष्ट-पुष्ट थे, मजबूत थे, पढ़े लिखे तो थे ही, और साथ ही सबसे खूबसूरत थे। खूबसूरती में अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह, इन दोनों के बारे में हमेशा ही तारीफ की गई है, उनके साथियों ने तारीफ की है। बहरहाल अशफाक उल्लाह खान ने अपना माउजर दिया मनमथनाथ गुप्त को, और वो आए यहाँ बक्सा तोड़ने। घन से वो तोड़ने लगे, अब उनकी शक्ति दिखने लगी। जिस समय घन से वो तोड़ रहे थे, थोड़ा सा टूटा भी था बक्सा, उसी समय लखनऊ की तरफ से एक एक्सप्रेस आ रही थी। अब जो एक्सप्रेस आ रही थी तो इन लोगों की धड़कन बढ़ गई कि सरकार को पता चल गया और उधर से सिपाही आ रहा है। तो सभी मोर्चे पर तैयार होने लगे। सबके दिल में भी खटक रहा है कि इतना जल्दी कैसे सरकार को पता चल गया, इतना जल्दी वहां तक पहुंचाया कौन। आज की तरह मोबाइल वगैरह तो था नहीं, तो फिर भी यह हुआ कि सभी लोग मोर्चा लेकर के खड़े हो जाएं, और अगर मुठभेड़ की बात आएगी तो हम लोग अब मुठभेड़ करेंगे। अशफाक उल्लाह को भी कह दिया गया कि आप थोड़ा सा आप रुक जाइए, चूंकि आवाज़ जोर जोर से हो रही थी, वो जब घन से मार रहे थे तो वह आवाज़ किसी को खटके नहीं, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप भी रुक जाइए, देखिए कि होता क्या है। वो एक्सप्रेस ट्रेन थी और उसने वो उसी तरह से स्पीड में वो ट्रेन आई और निकल गई। किसी को पता नहीं चला कि आखिर ये ट्रेन रोक करके यहाँ कर क्या रहा है। चूंकि ये काम धारणा है कि पैसेंजर ट्रेन है, कहीं भी उसको लोग रोक लेता है, या कहीं भी गाड़ी वो रुक जाती है पैसेंजर ट्रेन, और एक्सप्रेस वाले पैसेंजर ट्रेन को थोड़ी सी छोटी नज़र से भी देखते हैं, तो इग्नोर कर करके वो ट्रेन चला गया। उसने जानने की भी कोशिश नहीं की, और बहुत ये आसान भी नहीं है कि कहीं कोई पैसेंजर ट्रेन रुका हुआ है तो एक्सप्रेस वाला रोक करके उसका हाल चाल पूछे, ऐसा होता भी नहीं है, अब भी नहीं होता। तो फिर वो जब ट्रेन चला गया, फिर से बक्सा तोड़ने का काम शुरू हो गया, और आखिर बक्सा टूटा। करीब 10,000 रुपए की राशि उस समय के हिसाब से, वो लाखों रुपए, आज के कई लाख रुपए आज के हिसाब से होने चाहिए, रकम मिली। वहाँ जो मेजर साहब थे एक, वो ऐसे ही छुपे रहे, दुबके रहे बेंच के नीचे। एक इंजीनियर भी उसमें था, वो जाकर के शौचालय में छिप गया था
गार्ड मुंह मिट्टी में दबाए वैसे ही पड़ा रहा और बीच बीच में फायरिंग करते रहे क्रांतिकारी, ताकि कोई निकले नहीं। पूरा पैसा जब इनके हाथ में आ गया, बक्सा टूटा, तो फिर ये रकम लेकर के वहाँ से चले। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि भाई देख लो, कोई सामान उमान मत छोड़ना, छोड़ दोगे तो उससे फिर एक ये मिल जाएगा, सुराग मिल जाएगा पुलिस को। इसके बावजूद एक आदमी की धोती या पगड़ी वहीं पर रह गई। और फिर रास्ते में उन लोगों ने क्या किया कि जिन बैग में वो पैसे थे वो बैग भी जहाँ तहाँ फेंक दिया था। इससे थोड़ा सा और संदेह बढ़ गया। ये सब सुराग मिला बाद में पुलिस को, और इस एक्शन को अंजाम देने के बाद फिर वहाँ से सभी क्रांतिकारी निकल गए लखनऊ की ओर और फिर अपनी अपनी जगहों पर चले गए। अगले दिन सुबह में अखबार में, जिस अखबार का नाम आता है इंडियन डेली टेलीग्राफ, उस अखबार में खबर छपी कि कई गोरे और कई भारतीय मारे गए और वहां पर ट्रेन की में डकैती डाली गई। हालांकि ये खबर झूठी थी। उसके बाद फिर सच्ची खबर भी छपी अखबारों में, जिसमें एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर थी। और वो व्यक्ति कैसे मारा गया कि जब फायरिंग होने लगी, उसकी नई नई शादी हुई थी, और जब फायरिंग होने लगी तो शायद उसकी पत्नी ने चिल्लाया या क्या किया, वो महिलाओं के डब्बे में थी और ये उतर गया बहादुरी में अपनी पत्नी के पास जाने के लिए, और अपने डब्बे से उतर करके पत्नी के डब्बे में वो जा रहा था। इसी दौरान किसी गोली से कोई गोली उसे लगी और उसकी मौत हो गई। इसके बारे में लिखा भी है वैशंपायन ने कि हमारे एक ऐसे साथी थे जिनको गोली चलाने का मौका चाहिए था, उनको मिलती नहीं थी पिस्तौल वगैरह, उनको हथियार दिया नहीं जाता था, अभी सीखे नहीं थे, लेकिन ऐसा मौका देखे तो उन्होंने एक साथी से ले करके और फायरिंग अपना मन से करने लगे। इधर उधर उन्होंने फायरिंग की, उसी में संभवतः उस आदमी की मौत हुई। लेकिन इस घटना में एक इंसान की मौत हुई थी। इंडियन डेली टेलीग्राफ ने जैसा लिखा था वैसे कई लोगों की मौत नहीं हुई थी, और ये लोग सफलतापूर्वक यहाँ अंजाम दे चुके थे। लेकिन बाद में फिर मामला गड़बड़ा गया, पुलिस सब तक पहुंचने लगी। वो कहां और कैसे हुआ फिर हम लोग चर्चा करेंगे। काकोरी एक्शन से संबंधित कई वीडियो पहले भी डाला जा चुका है कि किस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए, अशफाक उल्लाह खान सबसे बाद में गिरफ्तार हुए थे, वो कहां कहां कैसे फरार रहे, ये भी हम लोगों ने देखा था। काकोरी एक्शन में और जो जरूरी बातें रह गई हैं या अन्य जो इस मामले में गिरफ्तार हुए उन क्रांतिकारियों के जीवन को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। आप लिख करके, लाइक करके, डिसलाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो फिर भेंट होगी। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।